हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वर्ग एंड वर्गमूल। बहुत ही आसान भाषा में कि वर्ग एंड वर्गमूल को कैसे निकालें। देखिए दोस्तों, वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग की। किसी भी नंबर को उसी में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए अगर हम एक है तो एक में अगर उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारी संख्या जो मिलेगी वो उस नंबर का वर्ग होगा। समझ रहे हो दोस्तों? जैसे मान लो कि हमने 2 को ले लिया, अब 2 में इसी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा ये हमारी क्या होगी? 2 की वर्ग संख्या होगी। अगर हम बात करते हैं 3 की, तो 3 में अगर हम सेम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर हमको इनसे मिलने वाला है वही संख्या हमारी क्या होगी? वर्ग होगी। अब चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ये अब आप लोग को समझ में आ गया कि उसी 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 संख्या को उसी में डिवाइड करने पे जो हमें प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। हालांकि वर्ग निकालना बहुत आसान काम है। अब बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है? तो देखो भाई, वर्गमूल 2 विधियों से निकाला जाता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले एक होती है भाग विधि और दूसरी गुणनखंड विधि। वर्गमूल एक भाग विधि द्वारा निकाला जाता है और एक गुणनखंड विधि द्वारा। दोनों विधियां आसान है, बस समझने की देरी है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसानी होगी, और नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए उतना ही कठिन होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में आ रही है तो हमें आसान लगने लगती है, और कोई चीज़ जब समझ में ही नहीं आएगी तो उसे हम कितना हो कोशिश करें वो हमारे लिए कठिन ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाग विधि। भाग विधि से कैसे, गुणनखंड विधि से कैसे और भाग विधि से कैसे वर्गमूल को निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम 2 से 4 से स्टार्ट करते हैं। 4। अब हम बोल दिए कि आप 4 का वर्गमूल निकालिए। अब आप 4 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? हालांकि गुणनखंड विधि से इसको निकालेंगे तो हमें बहुत आसानी होगी, लेकिन भाग विधि से समझ लेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। और इस विधि से लगाने में बड़े सवालों को बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। हालांकि इसमें 2 का पेयर करना पड़ता है, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो चलिए हम 4 का पहले वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे कहने का मतलब वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। उसी तरह आगे 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225। हालांकि दोस्तों हम 15 तक ही वर्ग लिखे हैं, ज़्यादा वर्ग लंबा लिखेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वर्ग याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वर्ग नहीं याद करेंगे तो आप वर्गमूल को नहीं निकाल पाएंगे। सबसे बढ़िया फार्मूला है कि आप वर्ग को ही रट जाइए, क्योंकि अगर वर्ग को याद कर लीजिए, हम बोले 4 का वर्गमूल निकालिए, किस विधि से? भाग विधि से। तो आप भाग विधि से निकालने तो गए, लेकिन आपको इसका वर्ग याद होना बहुत जरूरी है।
जैसे हम बोले 4 का वर्ग यहाँ पे 16 है, 2 होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 से 2 दूनी 4, यानी यह नंबर क्या हुआ, हमें 2 का वर्गमूल मिल गया। क्योंकि यह इस नंबर का अगर हम 4 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो हमें 2 मिल गया, यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम बोले 25 का वर्गमूल निकालिए, 25 का वर्गमूल निकालने के लिए बोल दिए, तो वर्गमूल निकालना है तो इसमें पेयर बनाया जाता है, इसमें पेयर बनाया जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही नंबर है, हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें 4 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, बहुत सारे लंबे लंबे वर्गमूल निकालने हैं। तो हालांकि छोटे नंबर से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें पेयर बनाया जाता है। पहले हम आपको बताए थे 4, ये तो खुद एक नंबर है, इसमें पेयर बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसको खुद ही कटाएंगे, इसलिए कटाएं तो 2 दूनी के 4, 2 बार में कट चुका। अब देखिए दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और फिर इसी नंबर को इसके नीचे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी मतलब ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद ये हमारा 4, 2 आंसर मिल गया 4 का वर्गमूल। अब देखो दोस्तों, 25 का निकालने के लिए बोले आपको, तो सबसे पहले आपने इसका पेयर बनाया, 25 मिल गया। अब देखो, अब आप पहले खोजेंगे कि किस वर्ग में 25 आ रहा है। अगर 25 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हमें 25 से कम ही चाहिए, अधिक नहीं चाहिए, बिल्कुल भाग वाला प्रोसेस है। जैसे हम आपको कह दिए कि 37 में 6 का भाग दो, आपको बोले कि 37 में 6 का भाग दो, तो अब क्या करते हैं, 6 का टेबल 6 बार ही पढ़ेंगे, 36 हो जाए ना, कि अब ऐसा थोड़ी ना करेंगे, 6 का टेबल 7 बार थोड़ी ना पढ़ेंगे कि 42 हो जाए। हम यहाँ पे 42 लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 36 लिखेंगे। एक कमी लेके जाएंगे, एक अधिक नहीं ले जाएंगे, तो यहाँ पे 36 लिख देंगे। ऐसे होता है, तो बिल्कुल सेम भाग विधि से वर्गमूल भी ऐसे ही निकालते हैं। तो हालांकि हमको पता है कि यह 5 बार में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। अब दोस्तों देखिए, ये हमारी थी कौन सी विधि, भाग विधि। अब हम इसी सवाल को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। देखिए कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमने ले लिया 144, हमने बोल दिया कि इसको आप गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। दोस्तों क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम निकालेंगे। अब आपको एलसीएम निकालने आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आप यहाँ पे एलसीएम सीख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इसके लास्ट डिजिट के पास जाते हैं। अब इसका लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है हमारा दोस्तों, 4 है, लास्ट डिजिट 4 है। तो एलसीएम निकालने की विधि के अनुसार जब यहाँ पे 4 है तो ये किस किस नंबर से कट सकता है। तो एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट रूल है कि एक तो सभी नंबर को काट सकता है, तो हम इसको 1 से न कटा के सीधे किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। तो 2 से वही नंबर कटेगा जिसका अंतिम डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये नंबर आपको लास्ट में मिलते हैं तो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो चलिए हम पहले इसको 2 ही से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4। अभी इसके लास्ट में हमें क्या मिल गया, 2, यानी अभी यह नंबर किससे कट जाएगा, 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। 2 से कटाते हैं, 2 3 6, 2 6 12 36, यानी अभी लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यानी यह नंबर अभी 2 से कटेगा। फिर इसको 2 से कटाते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर हमको 8 मिल गया, यानी फिर 8 मिला यहाँ पे, यानी अभी ये 2 से फिर कटेगा, 2 9 18। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है, 9 मिल चुका, और इस फार्मूले में कोई ऐसा 9 नहीं यहाँ पे शो हो रहा है जिससे यह क्या हो, कट जाए 2 से। तो जब 2 से नहीं कटेगा तो उसके ऊपर एक और नंबर पे जाएंगे, 3 के पास जाएंगे, तो 3 से हमारे टेबल में 9 आता है, 3 3 के 9, क्योंकि यह सिर्फ 2 ही टेबल से कटेगा, एक तो 3 से और एक 9 से। ये 9 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 3 से कटेगा और एक 9 से कटेगा। अब 3 से कटा देते हैं, तो हमको इतना कितना मिला, गुणनखंड निकालने के बाद, इसका एलसीएम निकालने के बाद हमको ये सीरीज मिली, ये सीरीज मिली ना दोस्तों। अब इसको हम एक स्थान पे सुरक्षित लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब जैसे पहले हम बता चुके हैं कि जब भी गुणनखंड विधि से हम एलसीएम निकाल के
वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, दो दो का पेयर बनाना पड़ता है। जब हम दो दो का पेयर बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ से एक दो ले लेंगे, फिर एक यहाँ से दो मिलेगा और एक यहाँ से तीन मिलेगा। अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए 2 दूनी 4 क्या है 12, यानी 12 हमारा 144 का वर्गमूल होगा। अगर हम 12 का बोले कि आप वर्ग निकालिए तो आप वर्ग निकालने की विधि को तो आप पहले से ही जान चुके हैं। 12 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 12 का, तो जैसे 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए आंसर मिल गया। वर्ग निकालने की सबसे सिंपल तरीका। और एलसीएम भी निकालना आपको यहाँ पे सिखा चुके हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले एलसीएम छोटे नंबरों से निकाला जाता है, फिर उसके बाद बड़े नंबरों से निकाला जाता है। तो वर्ग आपको यहाँ पे लिख चुके हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ऐसे 15 तक वर्ग लिखे हैं, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इससे अधिक आपको वर्ग बनाना है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर करके वर्ग को बना सकते हैं। आप जैसे जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्ग क्या होगा बनता जाएगा। जितने बढ़ते जाएंगे उतने ही आपका वर्ग बनता जाएगा। आपको नॉर्मली कम से कम 50 तक वर्ग को याद करना पड़ेगा। 50 तक वर्ग याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी वर्गमूल को निकालने में। तो वर्गमूल निकालने की दो विधि होती है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। भाग विधि से पहले ही आप बता चुके हैं। चलिए हम 144 को भाग विधि से निकाल के आपको सिखा देते हैं, क्योंकि उसमें भी तो कठिनाई होगी निकालने में। गुणनखंड विधि से तो आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए हम 144 को भाग विधि से निकालेंगे तो सबसे पहले हम पहले से बता चुके हैं कि इसमें पेयर बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें पेयर बना लिए, पीछे से 2 पेयर बन गया। अब नंबर मिला 1, तो आपको पता है कि 1 का ही वर्ग 1 होता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 का वर्ग 1 है तो यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे, लेकिन फार्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही लिखना पड़ेगा। अब ये क्या हो गया, कट गया। लेकिन हम पहले बता चुके हैं कि इस 1 को इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद मिल गया 2। और जब भी, अब मान लीजिए पहले हम लोग भाग ऐसे देते थे, मान लीजिए इसका भाग देना है हमको, तो 2 से कट गया 4, तो हम सिर्फ एक ही नंबर को उतारते हैं 6। लेकिन इसमें पेयर हमेशा क्या होंगे, दोनों एक साथ उतरेंगे। ये दोनों क्या उतरेंगे, एक साथ उतरेंगे। तो जैसे ही एक साथ उतारे, अब हमको यहाँ पे एक ऐसे नंबर की तलाश करनी है जिसका मल्टीप्लाई करें तो इतना मिल जाए, कितना 44। तो वो नंबर हमारा क्या है 2। अब देखिए 2 जब यहाँ पे लिखे तो 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा, इसका 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये तो कट चुका और इसको जोड़ के ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या आ गया, 12 आ गया। हालांकि यह विधि शॉर्ट विधि होती है और जो गुणनखंड विधि होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन आंसर सेम आएगा दोनों का। हालांकि इसको थोड़ा लगाने में आसानी होगी, उसको लगाने में थोड़ा सा कठिन होगा। अब जितना ही लंबा सवाल होगा आप उतना ही लंबा वीडियो उतना ही लंबा आपको बनाना पड़ेगा।